चलिए आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ना। हमारा देखिए साइंस का क्या है, विज्ञान का। आपको इसको आखिरी तक देखना है, आखिरी तक देखोगे तब आपको फायदा होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको स्कूल से लेकर आपके जीवन में जितनी परीक्षाएं दिलाएंगे उसमें ये आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दिलाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए खाद्य जाल मीन्स होता क्या है, खाद्य श्रृंखला, व्यक्ति या कोई जीव है ना किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे देखिए है ना, हम इसके पहले क्या देखे, थोड़ी देर पहले हम बात किए थे, क्या किए थे, अंधी मछली, कानी मछली के बारे में बात किए थे, ठीक है। कानी मछली कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफा में पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुटुमसर गुफा में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आवास के अनुकूलन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना, आवास के अनुकूलन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आवास के आधार पर ही हम क्या करेंगे, देखिए खाद्य जाल बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए आपका यहाँ पर जैसे खरगोश गिलहरी, ये देखिए यहाँ पर ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घास है, ये घास जो है ये आपका उत्पादक की श्रेणी में आता है, ठीक है। घास जो है किसकी श्रेणी में आता है, उत्पादक, ठीक है, ये उत्पादक है। अब यहाँ पर देखिए घास को कौन ग्रहण करता है, खरगोश। घास को कौन ग्रहण करता है, खरगोश, है ना, ठीक है। अब खरगोश को हो सकता है कि मनुष्य खा सकता है ना, ठीक है, खाने वाले हैं भाई, ठीक। यहाँ पर हम ले लेते हैं शेर, ठीक है। शेर को कौन खा लेगा, शेर को नहीं, मनुष्य को कौन खा लेगा, शेर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर खरगोश को खाने के लिए लोमड़ी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता है, ठीक है। ऐसे हमको क्या करना है, खाद्य जाल बनाना। जैसे ऐसे ही गिलहरी किसको खाएगा, घास को खाएगा। गिलहरी किसको खाएगा, घास को। गिलहरी को कौन खा सकता है, लोमड़ी खा सकता है। गिलहरी को कौन खा सकता है, मनुष्य भी तो खा सकता है ना। कैसे नहीं खाता है भाई, मैं खाते देखा हूँ, ठीक है, नहीं तो हाँ, ठीक है ना। गिलहरी जानते हैं किसको बोलते हैं, हाँ, हमारी स्थानीय भाषा में उसको बोला जाता है चिटरा, है ना, जिनके पीठ पर ऐसे है ना 3 सफेद रंग होते हैं, है ना, ठीक है, हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपका खाद्य जाल है। अब खाद्य जाल में देखिए यहाँ पर जिसको हम क्या करें, देखिए पहले ग्रहण किया जा रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। जैसे घास आपका कहलाएगा उत्पादक, ठीक है। घास को खाने वाला आपका कौन है, खरगोश है, गिलहरी है, चूहा है, बीज खाने वाले पक्षी है, मछली है ना, शाकाहारी कीट है, ठीक है, शाकाहारी कीट। ये आपका किसकी श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, है ना, ठीक। अब इसके बाद देखिए इस प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करता है ना, इस प्राथमिक उपभोक्ता का जो भक्षण करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम उदाहरण में हम 2 ले लिए हैं, है ना, जैसे खरगोश है, गिलहरी है, खरगोश और गिलहरी, है ना। तो खरगोश को भी लोमड़ी खा सकता है ना, गिलहरी को भी लोमड़ी खा सकता है। तो ये आपका किसकी श्रेणी में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, किसकी श्रेणी में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, ठीक। ऐसे देखिए खरगोश को खाने वाला मनुष्य भी है और गिलहरी को खाने वाला मनुष्य भी है। तो मनुष्य भी आपका किसकी श्रेणी में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अब हो सकता है कि मनुष्य को कौन खा जाए, शेर खा जाए। मनुष्य को कौन खा जाए, शेर, ठीक है। अब मनुष्य को जब शेर खा जाएगा, तो शेर जब खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शेर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, ठीक है। किसकी उपभोक्ता, कौन सा श्रेणी में आता है, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। यदि शेर को खाने वाला कोई आ जाए तो वह आता है चतुर्थ उपभोक्ता, है ना, जिसे हम उच्च श्रेणी का कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः हम क्या करते हैं, देखिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तक का ही हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जो कीड़े मकोड़े या जो भी है ना,
ठीक है, किसका भक्षण करे? तृतीयक उपभोक्ता का भक्षण करता है, तो वह उच्च उत्पादक की श्रेणी में आता है, सॉरी हाँ, उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आता है ना? किसकी श्रेणी में आता है? उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए मछली क्या कर रही है? घास खा रही है ना? मछली क्या कर रही है? घास खा रही है। तो फिर मछली को कौन खा सकता है? हाँ, सांप खा सकता है, या और कौन खा सकता है? मांसाहारी कीट। चलिए, मांसाहारी कीट ये खा लिया, ठीक है। तो मांसाहारी कीट क्या हो गया आपका? मांसाहारी कीट क्या हो गया? द्वितीयक। ये तो प्राथमिक हो गया, ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, है ना। अब मांसाहारी कीट को कौन खा ले? सांप। तो सांप क्या कहलाएगा? अब सांप को चलिए उल्लू खा सकता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उल्लू खा लेगा तो, है ना, तृतीयक, सॉरी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ये चतुर्थ, है ना। बट उल्लू कभी भी सांप नहीं खाया, ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। इसके जगह हम क्या करेंगे? बाज ले लेंगे, कोई चिड़िया ले लेंगे, है ना, बाज। तो ये क्या कर सकता है? आपका सांप का भक्षण कर सकता है ना। तो ये आपका बाज जो है, गिद्ध जो है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अब आपको क्या बोलेगा? यहाँ पर कुछ नाम दे दिए रहेंगे, है ना, और कुछ नाम देने के बाद आपको बोला जाएगा कि इसको एक निश्चित, है ना, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके खाद्य जाल बनाइए, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया है, देखिए चूहा दे दिया, है ना, क्या दे दिया? चूहा दे दिया, ठीक है, मनुष्य दे दिया, और मान लो आपका क्या दे दिया? शेर दे दिया। तो क्या करेंगे हम? और घास दे दिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए चूहा जो है ना, चूहा जो है क्या करेगा? घास को खाएगा, है ना। चूहे को कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा, ठीक है। चूहे को कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा। मनुष्य को कौन खाएगा? शेर खाएगा। और क्या लिए थे? ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए घास आपका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। चूहा आपका प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, घास आपका उत्पादक हो जाएगा, चूहा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, मनुष्य आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, और शेर आपका क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है बातें कि नहीं है श्रेया? क्लियर है? इतनी बातें आया समझ में? ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि शेर को कौन खाता है, ठीक है। आपके दिमाग में यही डाउट आ रहा है ना। तो आप लोग देखते हैं कि, है ना, यहाँ का शेर शिकार हो गया, ऐसे सुनते कि नहीं सुनते? यहाँ के हाथी शिकार कर लिए गए, ऐसे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है शेर का शिकार हो जाए, तो जो शिकारी लोग हो सकते हैं क्या उनका भक्षण कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे? उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे उस समय हम, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए यदि शेर की मृत्यु हो जाता है अपने आप, है ना, ठीक है, उनका शिकार नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? मृत्यु जब हो जाएगा तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या कर जाएंगे? उनके शरीर को खा लेंगे, है ना। तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। बातें आया समझ में कि नहीं आया? हो गया। चलिए, तो यहाँ पर इनका प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए प्रश्न तो आपका कभी कभी क्या किया जाता है? नाम दे दिया जाता है ना, और इसको क्या करना रहता है? अरेंज करना रहता है सीक्वेंस में। पहले उत्पादक करना रहेगा, फिर उपभोक्ता प्राथमिक, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, ऐसे, है ना। कभी कभी आपका प्रश्न ऐसे भी आता है कि भाई उत्पादक किसे कहते हैं, ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, है ना। कभी कभी आपका प्रश्न आता है प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो उत्पादक का भक्षण करें, है ना, जो उत्पादक का क्या करें? भक्षण करें, है ना, जो उत्पादक को ग्रहण करने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता का क्या करें? भक्षण करें, है ना, वो क्या क्या कहलाएगा? द्वितीयक। और जो द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करे उसे हम कहेंगे तृतीयक।
ठीक है। और उच्च उपभोक्ता हम किसे कहेंगे, जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता का क्या करें, भक्षण करें, वह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, उच्च उपभोक्ता कहलाता है, या चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। इसको आप अच्छे से करिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे हो सकता है वो बड़ा क्वेश्चन हो, 4 नंबर का हो, चाहे हो सकता है कि आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह दिलाएंगे तो 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए ये जो खाद्य जाल है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है, ठीक।